हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं विकासखंड चौंतरा जिला मंडी की ओर से जो है समस्त प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर श्री विक्रम सिंह उप महानिरीक्षण केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी द्वारा उपस्थित जवानों और स्कूलों के बच्चों को संदेश दिया कि ये वो दिन है जब हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। ब्रिटिश राज के दौरान देश के लोगों पर कई अत्याचार किए गए थे। देश के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें इस देश में पैदा होने पर वास्तव में गर्व होना चाहिए, जिसने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों को जन्म दिया। देश को विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य है। हमारे देश ने पिछले 75 वर्षों के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन वर्षों के दौरान लाखों भारतीयों द्वारा किए गए सम्मान के प्रयास ने हमारे देश को दुनिया के शीर्ष विकासशील देशों में से एक बना दिया है। स्थानीय जनता को इस अमृत महोत्सव में सम्मिलित करने और आजादी के जश्न में शामिल करने हेतु केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी द्वारा गत वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बहुत से सराहनीय कार्य किए हैं, जैसे कि हाफ मैराथन, रन फॉर यूनिट, साइकिल रैली। केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी से नई दिल्ली तक शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। हर साल 10,000 से अधिक पौधे लगाए गए, जो लगातार क्रम में चल रहा है। 75 दिवस का योग अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलाकर स्थानीय स्कूलों के बच्चों को योग प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र के परिवारों के लिए योग अमृत महोत्सव के अंतर्गत योग प्रशिक्षण दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान चलाकर केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी के नजदीकी स्कूलों, पंचायतों, बाजारों में जाकर राष्ट्रीय झंडा संहिता के बारे में बताया और हर घर तिरंगा भेंट किया, जिसके प्रमाण स्वरूप आज ज्वाला जी और आसपास के इलाके के हर घर, हर दुकान, हर स्कूल में तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। इसके अलावा अमृत महोत्सव के अंतर्गत सैकड़ों छोटे छोटे कार्यक्रम भी चलाए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित वीरों और वीरांगनाओं की गाथा जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, उसे केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के मानस पटल पर पुनः अंकित करने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। कार्यक्रमों के सफल आयोजन में केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी के जवानों की सराहना करना मैं जरूरी समझता हूँ। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में स्थानीय लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे हमारे पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग किया। हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। इस महापर्व पर देश को आजादी दिलाने वाले वीरों और उन सभी महान सेनानियों को कोटि कोटि नमन करता है, जिन्होंने अपने पराक्रम और बलिदान से देश को आजादी दी। साथ ही उन सभी वीरों को भी नमन करता हूँ। केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी आसपास के क्षेत्र के नागरिकों के मध्य सुरक्षा और राष्ट्रीय प्रेम की भावना को बढ़ाने की जिम्मेदारी बड़े ही सराहनीय तरीके से और निष्ठा पूर्वक से निभा रहा है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पर जुड़ा रहता है। इसके लिए आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमृत की तरह आज की पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने मरने और देश के उत्थान के लिए प्रेरित करेगा। ENTV के लिए ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।